हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 की बुक दैनिक जीवन में विज्ञान से इकाई 3। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों ये देखिए, पहला टॉपिक है इसमें तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। आज हम देखेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण हम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। शीला गर्मी के मौसम में दोपहर में विद्यालय से घर आती है। थोड़ी देर पश्चात उसकी माँ ने उसे मीठा शरबत दिया, जिसे पीकर उसे राहत मिलती है और वह पुनः अपने कार्य में जुट जाती है। क्या आपने कभी शरबत बनते हुए देखा है? बच्चों, आपने अपने घरों में शरबत बनाया भी होगा और बनते हुए देखा भी होगा। सामान्यतः शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं तथा मिश्रित अवयवों को चम्मच से घोल लेते हैं। हम कह सकते हैं कि पानी, चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ़ के टुकड़ों से बना शरबत एक मिश्रण है। तो बच्चों ये देखिए, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। मतलब उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है मिश्रण में। आप कितनी भी मात्रा में पानी लें, चीनी लें, नींबू का रस लें, आप किसी भी मात्रा में मिलाएं, उसे हम मिश्रण में कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो मिश्रण हैं। आइए निम्नलिखित तालिका 3.1 के माध्यम से कुछ मिश्रणों के बारे में जानते हैं। अब ये देखिए, ये टेबल है। इस टेबल में देखिए, मिश्रण में वायु है, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर। वायु जो मिश्रण है, वायु में उसके जो अवयव हैं, मतलब वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। दूध जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन से बना हुआ है। समुद्री जल जल एवं विभिन्न प्रकार के लवणों से बना होता है। आइसक्रीम दूध और शक्कर से मिलकर बनती है। सोडा वाटर खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण। अब ये देखिए, एक्टिविटी है। हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होती हैं। तालिका 3.2 दी गई है, उसे पूरित कीजिए। बच्चों ये देखिए, ये उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जो मिश्रण होता है वो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके वो सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास होती है और नींबू के खट्टेपन का स्वाद भी आता है। अब आप ये तालिका देखिए, इसमें है मिश्रण चाय। चाय किससे मिलकर बनती है, आप यहाँ लिख लीजिए। दूध, पानी, शक्कर, अदरक, जिन भी चीज़ों से आप चाय बनाते हैं वो यहाँ लिखेंगे। खिचड़ी में आप दाल, चावल, नमक, हल्दी, पानी लिख सकते हैं। बेसन का लड्डू जो बनता है उसमें क्या क्या होता है, पराठे में क्या होता है और खोए की बर्फ़ी में क्या क्या होता है, तो आप इसे लिखें। अब देखिए बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं। इसी प्रकार नमक के भी सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। आइए गुणों के आधार पर निम्नलिखित तालिका के माध्यम से शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में अंतर को समझते हैं। देखिए, जो शुद्ध पदार्थ हैं और मिश्रण, उनमें क्या अंतर होता है। पहला अंतर कणों के आकार का होता है। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर
बना होता है। दूसरा अंतर है संगठन का। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। तीसरा अंतर है अवयवों के गुणों का। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि। चौथा अंतर है पदार्थ की प्रकृति का। शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। मिश्रण समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे शरबत समांग है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है। तत्व एवं यौगिक। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस हैं, जबकि उनसे मिलकर बना जल द्रव है। तो देखिए बच्चों, तत्व एवं यौगिक में अंतर है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं और यौगिक के अणु दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, मिश्रण है जो वो दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर। एक गिलास लें, उसके आधे भाग तक पानी भरें, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी डालें, भली प्रकार घोलने के पश्चात उसका निरीक्षण करें। क्या जल में चीनी दिखाई देती है? नहीं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। विषमांगी मिश्रण। एक कागज पर थोड़ी बालू लें एवं लोहे की छीलन को मिलाकर रखिए। आप निरीक्षण कीजिए कि क्या बालू एवं लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देती है? हाँ। ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतया अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों, मिश्रण के गुण क्या क्या होते हैं। मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। मिश्रण में घटकों को अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता। अब हम देखते हैं कि मिश्रण में जो विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं उन्हें हमें अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बच्चों, शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना आवश्यक है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी या उपयोगी भी हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका, यहाँ देखिए, नीचे दी गई तालिका में मिश्रण की पृथक्करण की आवश्यकता से संबंधित जानकारी दी गई है। ये देखिए, पृथक्करण का जो प्रक्रम है, उद्देश्य क्या है उसका, और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। जैसे देखिए, पहला जो प्रक्रम है वो है बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। क्या होता है इसका उद्देश्य? जिससे हम चावल की अशुद्धियों को दूर कर सकें, चाय से चाय की पत्तियों को दूर कर सकें और अशुद्धियों को, हम अनावश्यक अवयवों को हम फेंक देते हैं। फिर दूसरा देखिए, समुद्री जल से नमक को पृथक करना तथा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना।
इसका उद्देश्य क्या है? लाभदायक अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना। हम पृथक के अवयवों का हम क्या करते हैं? लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना। उसका उद्देश्य है शुद्ध पदार्थ को पृथक करना, और उसका हम क्या करते हैं? शुद्ध पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के गुण क्या हैं और वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनमें अंतर क्या है। इसके अगले वीडियो में हम इस लेसन के दूसरे टॉपिक पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ, हम पृथक्करण के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनसे हमें क्या उसके उद्देश्य होते हैं और उनके हम पृथक्कृत अवयवों का क्या करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पृथक्करण हम किन किन विधियों से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, समझते रहिए।